हरे कृष्णा। आप सभी को पता होगा कि गीता मैराथन चल रहा है, गीता डिस्ट्रीब्यूशन का जोर शोर चल रहा है। सभी भक्तगण लगे हुए हैं गीता डिस्ट्रीब्यूट करने में, और हम भी जहाँ तक है प्रयास कर रहे हैं गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो कहना ये है कि गीता इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के बाद भी लोग नहीं लेते हैं, लोग नहीं रखना चाहते हैं, या लेने के लिए कहो तो कहते हैं कि अरे पैसा बहुत लग रहा है, पैसा लग जाएगा, या फ्री में दो तो 1 रुपये के यदि सामान भी दो तो फिर भी ले लेंगे फ्री में। यहाँ हम रहते हैं तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं, कई लोग पूछते भी हैं कि क्या फ्री में दे रहे हैं क्या। तो फ्री में तो यहाँ तक कुछ भी नहीं होता है, कुछ फ्री में नहीं मिलता है। और जहाँ तक बात रहा कि गीता जो है, भगवत गीता, इसका प्रिंटिंग कॉस्ट 300 रुपीज़ है, और हम कितने में दे रहे हैं? 250 रुपीज़। तो कहना है जो ऐसा सवाल करते हैं तो उसे को कहो भाई साहब तुम भी प्रिंट करके ला दो, हम ही तुम्हें पैसा पे कर देते हैं। खैर छोड़िए ये सब बात। कहने का अर्थ है गीता में बताया गया है कि गीता सुविता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्चरता, कि भगवत गीता जो है भगवान की वाणी है, भगवान से मुख से निकली हुई है ना। तो अन्य वैदिक ग्रंथों के कई लोग कहते क्या हैं कि गीता ही क्यों पढ़ें, रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, हमारा 18 पुराण है, 18 पुराण क्यों ना पढ़ें, सब कुछ पढ़ो। तो भाई साहब तुम सब कुछ अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ने के लिए कोई मना नहीं करता है, पढ़ो। परंतु कहने का अर्थ ये है, भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, भगवान के मुख से जो निकला हुआ यह गीता है, तो इसके बाद कोई अन्य साहित्य को, अन्य ग्रंथ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि पढ़ना चाहता है तो कोई बात नहीं, पढ़े, ज्ञान अर्जित करे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसके अलावा हम सोचेंगे कि इसका भी अध्ययन करें, इसका भी, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्चरता। तो भगवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई है ना। जबकि भगवत जो गंगा महारानी है भगवान के चरणों से निकली है, भगवान के चरणों से गंगा महारानी निकली है, फिर भी वह इतना पवित्र है कि लोग अपने पाप को धोने के लिए, उसमें स्नान करने के लिए, अपने पाप को काटने के लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि भगवान के मुख से जो चीज़ निकला हुआ है, चरणों से निकला है, वो इतना शुद्ध है। तो आप गौर कर सकते हैं कि भगवान के जो मुख से निकला हुआ ये जो भगवत गीता जो है वाणी है, यह कितना पवित्र करता होगा। भगवान के यह जो वाणी को रीड करता है, जो पढ़ता है, जो जानने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, उसका हृदय में बैठा मल, जो जन्म जन्मांतर से कितने सारे मल बैठा हुआ रहता है, वो मात्र भगवत गीता पढ़ने से, आज आप अगर एक दिन में भगवत गीता को समाप्त करते हैं, भगवत गीता के एक ज्ञान को अगर ले लेते हैं, तो भगवत गीता ऐसा, मतलब कि क्या कहते हैं, झाड़ू, ऐसा चेतो दर्पण मार्जनम करता है, ऐसा सफाई करता है हृदय का, जन्म जन्मांतर से जितने भी पाप कीड़े, जितने भी हमारे हृदय में गंदगी रहता है, सारा समाप्त कर देता है। तो भगवत गीता का यह ताकत। मलिने मोचनम कुशम जल स्नानम दिने दिने अस्क्रीद गीता मृतस् स्नानम संसार मलनाशनम। व्यक्ति जल में स्नान करके अपने को स्वच्छ कर सकता है, परंतु मन रूपी जो मैल है ये कभी दूर नहीं कर सकता। परंतु यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा में एक बार स्नान कर ले, एक बार इसको रीडिंग करे, पढ़े, तो मन का मैल भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है ना। हरे कृष्णा, हरि बोल। सभी सनातनियों से, सभी हमारे सनातन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सभी कम से कम भगवत गीता लो। पीने खाने में तो हमारा ऐसे ही चला जाता है। जो प्रियांक है, मैं प्रियांकों की बात कर रहा हूँ, जो नशेड़ी है, तो
उन सब की अब बात कर रहा हूँ कि ऐसे ही चला जाता है। 500, 1000, 1000, 2000 खंभा ले करके और सब ऐसे उड़ा देते हैं। 200 रुपये का, 300 रुपये का भगवद गीता नहीं लिया जा रहा है। हरे कृष्णा।